नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करने जाएंगे, जिसमें से टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एक क्वेश्चन का आप कितना आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आप कितना आंसर देते हैं, 20 में से आप लोग का कितना आंसर सही होता है। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का है, साइंस का, फिजिक्स का है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। आप लोग बताइए। जिसने भी जूल ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए दूसरा देख लेते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? चलिए जिसने भी दूरी का दिया है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार, जिसको वजन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए चौथा मिलान करने के लिए आ गया है। कह रहा है कि उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा एक तरफ दिया हो गया, दूसरे तरफ है मैक संख्या, एंगस्ट्रम, पास्कल और जूल। इसको मिलान करना है। आप लोग मिलान करके कमेंट में लिख दीजिए कि ए का ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से। चलिए मिलान कर लेते हैं। उच्च वेग को मैक संख्या से जो मापते हैं। जो वायुयान की चाल होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए मैक संख्या से मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम से मापते हैं, दाब को पास्कल से मापते हैं और ऊर्जा को जूल से मापते हैं। चलिए जिसने भी है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 4। चलिए लगातार हो गया था 1, 2, 3, 4। चलिए फिर से मिलान करने के लिए आ गया। एक तरफ दिया गया सूची 1, सूची 2 से मिलाना है। दिया गया है एक तरफ, देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए खुद से, और 5 से 10 सेकेंड इसमें देते हैं। चलिए मिलान करिए। चलिए मिलान करते हैं। जूल को हम लोग मिलाएंगे कार्य से, एम्पियर को हम लोग मिलाएंगे धारा से, वाट को मिलाएंगे शक्ति से या सामर्थ्य जिसको कहते हैं, वोल्ट को मिलाएंगे हम लोग विभवांतर से, और कैलोरी को मिलाएंगे ऊष्मा से। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से देख लिए जूल का है कार्य, यानी ए का ऑप्शन 3 है। ओके 3, 1, 2, 4, 5 इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फिर भी मिलान करना है। ये भी मिलान करना है, भौतिक राशि और इकाई। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, त्वरण, बल, कार्य और आवेग, और इसका इकाई है जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन या न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। मिलान करना है। मिलान करिए आप लोग। चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग का होगा न्यूटन सेकंड, यानी कि ए का होगा 4। ए का 4 जो भी है मार देना। 4, 3, 1, 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी प्रकाश वर्ष मारा है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय का नहीं
दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है? ऑप्शन है आपके पास दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल का। तो चलिए दूरी का जो भी ऑप्शन दूरी मारा है वो बिल्कुल ही सही है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापता है और और पारसेक भी खगोलीय दूरी को मापता है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष का 3 गुना ये होता है पारसेक। 3 साढ़े 3 मान लीजिए वो होता है। 9 नंबर कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए। डेसिबल ध्वनि तीव्रता, अश्व शक्ति को शक्ति, समुद्री मील को नौ संचालन दूरी और सेल्सियस को ऊष्मा की इकाई। देख लीजिए कौन मिलान सही नहीं है। तो चलिए जिसने भी सेल्सियस और ऊष्मा, ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है बल्कि तापमान की इकाई होती है, तापमान का डिग्री सेल्सियस। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन देखिए कोई फ्रेंड, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा पूछा गया आरआरबी एसएम गुड्स गार्ड 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ज्योति फ्लक्स का आंसर दिया बिल्कुल सही है। और ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। चलिए ठीक है, देखिए 10 में से 10 हो गया और 10 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, उसमें से कितना होता है आप लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है? ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन देख लीजिए। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा का। तो जिसने भी रेडियो धर्मिता दिया है आंसर वो बिल्कुल ही सही है। चलिए पास्कल बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एसएम गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो जिसने भी दाब आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। चलिए 1 पास्कल बराबर होता है 10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन 1 पास्कल बराबर, याद रखिएगा। चलिए नंबर 13 है। एक कैंडेला मात्रक है। देखिए कैंडेला मात्रक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करा रहे हैं। चलिए कैंडेला किसका है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताया भी थे कि कैंडेला किसका इकाई है। एक आया था ल्यूमेन, ल्यूमेन और एक आया था और जो बताए थे हम लोग कैंडेला के बारे में। तो चलिए बताइए। तो जिसने भी इसका आंसर ज्योति तीव्रता दिया है वो बिल्कुल ही सही है, कैंडेला ज्योति तीव्रता की है। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूल, जूल जो है, जूल किसकी इकाई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए जूल, जूल तो आप लोग देख लिए थे पिछले ही वीडियो में, ये तो आप जल्दी से क्वेश्चन दे दीजिएगा आंसर। जूल किसका इकाई है? तो ऊर्जा। जूल जो है 2 चीज़ का है, एक तो ऊर्जा का है, एक कार्य का है, कार्य का, दोनों का इकाई जूल है। चलिए कह रहा है कि मानकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी ईसाई पद्धति जो होता है, ईसाई पद्धति वो कब लागू हुआ? 69, 71, 83 या 91? तो चलिए जिसने भी आंसर 1971 दिया है यानी 71 दिया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कह रहे कि हर्ट्ज,
क्या मापने का यूनिट है? बताना है क्या मापने का। तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तीव्रता या आवृत्ति, क्या मापने का है? तो हर्ट्ज आवृत्ति मापने का है। पिछले भी देख लेते क्वेश्चन, उसमें भी आया था हर्ट्ज है आवृत्ति की। चलिए, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये भी पूछा गया TC 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। चलिए बताना है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब। तो विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। चलिए, SI पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? SI पद्धति में लेंस की बताना है, लेंस की क्या इकाई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB TC 2004 में पूछा गया है। लेंस की क्षमता क्या, किस में मापा जाता है? ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, ओप्टर या मीटर। चलिए, जिसने भी ऑप्शन B दिया है डायोप्टर, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए, डेसिबल, देखिए डेसिबल आ गया। डेसिबल किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल में मतलब डेसिबल में क्या मापा जाता है? सीधा सीधा आप देखिए। चलिए देख लिए, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। डेसिबल को किस में मापते हैं? चलिए, वातावरण में ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एम्पियर मापने का इकाई है। एम्पियर को किस में मापते हैं? तो चलिए, जिसने भी करेंट यानी धारा का दिया है ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए। सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।